तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पीको मशीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी पीको मशीन धागा तोड़ रही है, उसके बाद पीको ख़राब दे रही है, पीको हमारी बॉबिन केस के अंदर धागा इकट्ठा कर रही है, ठीक है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं जो कि हमारी पीको वाली मशीन में आती रहती हैं। ये देखो, ये प्रॉब्लम हमारी छोटी मशीन में भी आ सकती हैं और बड़ी मशीन में भी आ सकती हैं, पीको मशीन में सेम, क्योंकि बॉबिन केस सेम तरीके के होते हैं, कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे इन सभी प्रॉब्लमों का। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तब भी आपको ये वीडियो देखना है। उसके बाद अगर आपकी नीचे की सिलाई ख़राब दे रही है, ऊपर की सिलाई ख़राब दे रही है, मतलब पीको ऊपर की ख़राब दे रही है, नीचे की ख़राब दे रही है, तब भी आपको ये वीडियो देखना है। और उसके बाद अगर पीको छोड़ कर चल रही है, ठीक है, ध्यान रखें, कभी कभी पीको छोड़ कर भी चलती है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। देख सकते हैं, छोड़ कर चलने का मतलब ये होता है, देखें दूर दूर टाप से मार रही है, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही है। जैसे कि ये धागा हमारा दिख रहा है, इस तरीके की दे रही है और खूब अच्छे से पीको नहीं हो रही। जैसे ये हमारी पीको है, इस तरीके की पीको नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉबिन केस को निकाल कर बाहर कर लेना है। ध्यान रखें, सबसे पहले हमें बॉबिन केस को निकाल कर बाहर कर लेना है। बॉबिन केस में प्रॉब्लम हो जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम बॉबिन केस की रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। बॉबिन केस कैसे ठीक करें वो भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। बॉबिन केस कैसे लगाना है और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉबिन केस में। तो चलिए सबसे पहले बॉबिन केस को निकाल कर बाहर कर लें। ध्यान से देखें, बॉबिन केस हमारा कुछ इसमें लगा हुआ होता है। देखें ध्यान से, इसमें बॉबिन केस लगा हुआ होता है। ये सिस्टम हमारी बड़ी मशीन में भी इसी तरीके का सिस्टम दिया जाता है, यानी कि ये शटल है हमारी बड़ी मशीन में भी इसी तरीके की शटल दी जाती है। तो ध्यान से देखें, हमारे पास दो तरीके के बॉबिन केस हैं जो कि दोनों बिल्कुल सेम है। एक ये वाला बॉबिन केस है, ये पुराना बॉबिन केस है, एक ये नया बॉबिन केस है। देखें ध्यान से, दोनों तरीके के बॉबिन केस हैं, दोनों हमारी पीको वाली मशीन के ही हैं बॉबिन केस। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है इनमें, तब हमारी पीको ख़राब आने लगती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बॉबिन केस लगाते हैं तो लगाने के बाद ये चीज़ होती, पत्ती कुछ इस तरीके की इतनी ढीली हो जाती है। देखें ध्यान से, अगर पुराना हमारा बॉबिन केस पुराना हो जाता है तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देने लगता है, ठीक है। जबकि नया होता है तो वो हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखें ध्यान से, इस तरीके से वर्क करता है, एकदम चिपक जाती है तुरंत। यहाँ से छोड़ेंगे वैसे ही तुरंत यहाँ पर चिपक जाती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरीके का ढीला क्यों हो जाता है? देखिए, इस तरीके का ढीला क्यों, फिलहाल में तो हमारा ये सही है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अगर पुरानी बॉबिन केस हो जाती है तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ये पत्ती हमारी लूज हो जाती है। इससे क्या होता है, इस पत्ती को लूज होने से क्या होता है, जब हम बॉबिन को लगाते हैं, ठीक, डिब्बी को इस तरीके से जब मशीन में लगाते हैं तो ये पत्ती होती है, ये पत्ती थोड़ी ढीली बनी रहती है, ठीक। ढीली बनी रहने से क्या होता है, जो भी धागा आता है, ठीक है, जो ऊपर से धागा आता है वो यहाँ से घूम कर यहाँ पर निकलता नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके लगी होती है, यहाँ पर निकलता नहीं, वो इसमें फंस जाता है, इसमें जाकर फंसने लगता है और नीचे एकदम सिलाई हमारी गुच्छेदार होने लगती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि हमारी पीको बिल्कुल ढीली ढीली यानी फूली फूली सी पीको आती है, कुछ इस तरीके की पीको नहीं आती, जैसे कि हमारी इसमें पीको हुई है, इस तरीके की पीको नहीं आती, एकदम घनी और गठी हुई पीको नहीं आती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारा पास बॉबिन केस नया है तो हम बदल सकते हैं, ठीक। अगर नहीं बदल सकते तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे दबाना है, ठीक है। ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से इसे दबाना है और ये वाली पत्ती निकाल लेनी है, ठीक है। अगर ये हमारी इस तरीके से नहीं निकल रही है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर अटक जाती है और ये नहीं निकलती है, तब हमें क्या करना है, तो तब हमें इस तरीके से पेंचकस पकड़ लेना, ठीक है, और अपने पेट से लगा लेना पेंचकस, या फिर कैसे भी आपको बस इसे दबाना है, ठीक। मेन चीज़ है इसे दबाना, इस तरीके से दबाना है तो ये हमारी पत्ती आसानी से निकल आएगी। देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये पत्ती निकल आती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, ठीक है, तो ये ढीला क्यों हो जाता है? तो ढीला होने का जो मेन कारण है, ध्यान से देखें थोड़ा, तो जो ढीला होने का जो मेन कारण है वो होता है इसके अंदर एक स्प्रिंग फंसी हुई होती है। देखें ध्यान से थोड़ा, इसके अंदर एक स्प्रिंग फंसी हुई होती है और वही ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, इसकी वजह से हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो चलिए इसकी स्प्रिंग को निकाल कर बाहर करते हैं, फिर हम बताते हैं स्प्रिंग के साथ में क्या करना है, ठीक। देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा, ये स्प्रिंग इसमें लगी हुई है, ये वाली स्प्रिंग इसमें लगी हुई होती है और यही हमारी निकल जाती है। बॉबिन केस अगर खराब हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ध्यान से देखें, ये वाली जो स्प्रिंग होती है, देखें ध्यान से, ये वाली एक स्प्रिंग लगी हुई होती है और ये स्प्रिंग क्या होता है, जब हमारी मशीन चलते चलते, ठीक है, जब चलते चलते काफ़ी पुरानी जो डिब्बी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये दबाव ले लेके और बिल्कुल पचक जाती है स्प्रिंग, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा साफ कर लेना है इस तरीके से,
साफ करके अगर मिट्टी उट्टी है तो उसे हटा लेना, ठीक। मिट्टी को हटाने के बाद उसके बाद फिर हमें थोड़ा ऐसे हल्का सा टाइट कर लेना, हल्का सा ऐसे खींच लेना, ठीक। ज़्यादा नहीं खींचना, ज़्यादा खींचेंगे तो खराब हो जाएगी, ठीक। तो हल्का सा मामूली सा इस तरीके से खींच लेना है, खींच कर फिर हम इसे लगा देते हैं। इसे भी साफ कर लें। देख सकते हैं काफ़ी इसमें भी गंदगी आ गई है भाई, पुरानी हो जाती है तो फिर गंदगी वगैरह तो आ ही जाती है। इस तरीके से इसे भी डिब्बी को साफ कर लें। अगर आपकी पीको मशीन कोई प्रॉब्लम दे रही है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें, और उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो भैया लाइक कर लीजिए। लाइक करने में क्यों कंजूसी दिखा रहे हैं, जब हम वीडियो बनाने में कंजूसी नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से डिब्बी को साफ कर लें। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। जैसे हमने निकाला था वैसे ही हम इसे लगा देते हैं। तो ध्यान रखें इसे हम इसमें डालेंगे, ठीक। इसके अंदर एक जगह होती है, इसमें इसे डाल दिया जाता है। देखें ये हमारी इसमें पड़ गई है। तो उम्मीद है आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इस पत्ती को लगाएंगे इसे, ठीक है। इसे कैसे लगाना है देखें ध्यान से। सबसे पहले इसे भी साफ कर लें, काफ़ी गंदी हो गई है ये, तो इसे भी साफ कर लें। अगर हमारे पास साफ करने वाला अगर कोई तेल वगैरह या पेट्रोल वगैरह है तो उसे ले लें। तो अगर हमारे पास ऑयल है तो हम ऑयल को इस तरीके से लेते हैं और इस तरीके से ऑयल को लेकर, और ध्यान रखें स्प्रिंग ना खो जाए, ठीक। इस तरीके से ऑयल से इस तरीके से एक बार कर लेते हैं। देखेंगे एकदम डिब्बी हमारी एकदम चमाचम हो जाएगी और डिब्बी अच्छे से काम करने लगेगी, ठीक। इस तरीके से एक बार कर लें। देख सकते हैं डिब्बी हमारी एकदम साफ हो गई है। और स्प्रिंग में भी इस तरीके से कर लें तो हमारी स्प्रिंग भी सही हो जाएगी। उसके बाद डिब्बी को अंदर से भी थोड़ा क्लीन कर लें। हमारी पीको मशीन में अगर कोई समस्या है, धागा तोड़ना या कुछ भी, सारा कुछ सही हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी कारण होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। आपकी पीको मशीन एकदम शानदार चलेगी, अच्छी चलेगी। तो चलिए यहाँ पर करने के बाद थोड़ा यहाँ पर भी इसे क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये तेल ही ऐसा है, इस तेल से बहुत जल्दी हमारी पुर्जे साफ हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग देख लें, स्प्रिंग हमारी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक। तो स्प्रिंग हमारी ये लगी हुई है। तो चलिए ये डिब्बी अब सालों साल खराब नहीं होगी, बस इस तरीके से अगर आप इसे ठीक करेंगे तो। देखें ध्यान से स्प्रिंग हमारी एकदम मस्त काम कर रही है। तो चलिए अब हमें लगा लेना पत्ती। पत्ती कैसे लगाना, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक। एकदम नहीं लग जाएगी। तो इस तरीके से अच्छे से दबाना पड़ेगा और ये इसे इस तरीके से घुमा, अच्छे से दबा लें भाई, थोड़ा टाइट दबेगी। यहाँ पर हम अच्छे से दबा देते हैं इसे। तो देख सकते हैं ये हमारी लग गई है। तो इस तरीके से हमारी ये पत्ती एकदम सही काम करने लगी। और उसके बाद अगर हमारी मशीन हमारी जो ये डिब्बी धागा ढीला दे रही है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पेंच को ओपन कर लें। पेंचकस होना चाहिए आपके पास, पेंचकस से अच्छे से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेंचकस को तरीके से देख लें अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है। कचरा फंसा होने से भी हमारी डिब्बी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखें ध्यान से कितनी गंदगी लगी हुई है इसमें। तो इसे इस तरीके से साफ कर लें। अगर आपकी बॉबिन केस ख़राब है, बॉबिन केस से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी पीको ख़राब आने लगती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से इसे भी साफ कर लें। तो इस तरीके से साफ कर लें और किसी अच्छे कपड़े से पोंछ लें। देखिए हमारी इस तरीके से डिब्बी कट जाती है। कटने से पीको हमारी ढीली ढीली आने लगती है, धागा ढीला देने लगती है। तो हमें क्या करना है, एक ही पेंच खोलें और हल्का सा पत्ती को हल्का सा दबा लें, ठीक। ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबा लें पत्ती को। और दबाने के बाद इस तरीके से कस दें। हमारी पीको हमारी सही देगी मशीन। तो इस तरीके से अब हम इसे लगा लेते हैं और लगा के इसे कस लें। थोड़ा साफ जगह पे इसे खोलें, अगर बाई चांस पेंच हमारा उटक जाए तो वो ढूंढने से मिल जाए, ठीक। इसलिए सही जगह पे इसे खोलें, नहीं अगर खो गया तो फिर खो गया। तो इस तरीके से चेक कैसे करेंगे कि हमारी बॉबिन केस सही है, इस तरीके से लटका कर देख लें। अगर ऑटोमेटिक गिर जाता है धागा, मतलब डिब्बी नीचे गिर जाती है पकड़े पकड़े ही, तो समझ लो धागा ढीला है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिब्बी नहीं गिर रही है। और एक प्रॉब्लम और हो जाती है, हम लोग जो बॉबिन केस यूज करते हैं, जो अंदर वाली जो जे लेके आते हैं, जो बिल्कुल बड़ी मशीन वाला ही लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इस तरह इतना कम से कम ढीला
अंदर चाहिए तो हमारी पीको सही होती है और अच्छी से होती है, ठीक है। और वहीं अगर आप बिल्कुल फिक्स वाली लेके आएंगे तो वो इसमें टकराती रहती है, तो पीको हमारी अच्छी नहीं होती, ध्यान रखें। तो इस तरीके का बॉबिन, ये बॉबिन होनी चाहिए, ठीक है, इसे बॉबिन बोलते हैं, तो ये बॉबिन होनी चाहिए। देख सकते हैं हमारी इसमें भी इस तरीके से इतनी ढीली लगी हुई है, तब ये बॉबिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, पीको भी अच्छी देती है, ठीक है। तो चलिए हम लगाकर पीको करके दिखाते हैं, देखते हैं हमारी पीको कैसी हो रही है। उम्मीद है आपको इतनी जानकारी तो समझ में आ गई होगी, तो चलिए चलाकर देखते हैं। उसके बाद अगर नीचे पीको खराब आ रही है तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक टेंशन वाला तार होता है, ठीक है। इस टेंशन वाले तार की अगर सेटिंग करना नहीं जानते तो कमेंट करें, हम टेंशन वाले तार की सेटिंग करके भी दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कमेंट जरूर करें। तो चलिए पीको करके दिखाते हैं पीको कैसी हो रही है। तो ये देख सकते हैं धागा ऊपर हमारा निकल आया है। अगर आपकी पीको सिलाई पीको मशीन पीको छोड़ कर चल रही है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। पहले इस तरीका से यूज करके देख लें, अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट करें, हम आपको बिल्कुल और इससे भी अच्छा सोल्यूशन बताएंगे। हाथों से चलानी पड़ रही है इसलिए थोड़ा स्लो चल रही है। तो देख सकते हैं पीको हमारी कितनी बेहतरीन आ रही है और कितनी अच्छी आ रही है। देख सकते हैं कितनी शानदार पीको है, एकदम मस्त आ रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करें, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आएगी, पसंद भी आएगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, पीको मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो चाहे छोटी मशीन हो, यानी कि अम्ब्रेला मशीन हो चाहे छोटी हाथ वाली मशीन हो, बस कमेंट जरूर। तो बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।